माँ थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? योकेबेद। क्या नाम था? मूसा की माँ थी योकेबेद। और जब मूसा की माँ ने मूसा को जन्म दिया, एक स्त्री की पावर बता रहा हूं आपको, यदि एक स्त्री ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकती है, इस बात को आज आपको समझना है। मूसा की माँ योकेबेद ऐसे समय में एक निर्णय लेती है जब इजराइलियों पे कत्लेआम मचा हुआ था, जब इजरायली गुलाम थे, जब उन पे खाने के लिए नहीं था, जब उनको मार पड़ रही थी, जब उनसे काम कराया जा रहा था, उनके बच्चे जो लड़के पैदा होते थे उन्हें मार दिया जाता था, नील नदी में फेंक दिया जाता था। ऐसे समय में एक स्त्री ये निर्णय लेती है कि जो बच्चा मुझ पे पैदा हुआ है, जो ये बच्चा पैदा हुआ है, जो मूसा है, मैं इसे छिपा के रखूंगी, बिना इस अंजाम के कि यदि फिरौन को मालूम पड़ गया तो इस बच्चे को तो मारेगा ही, साथ में इसकी बहन को भी मार देगा, मेरे पति को भी मार देगा, हम सबको खत्म कर देगा। इतना बड़ा उसने रिस्क लिया, इतना बड़ा जोखिम उठाया, पर एक विश्वास से। इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि जो मूसा की माँ थी योकेबेद, उसने विश्वास ही के द्वारा मूसा को 3 महीने तक छिपा रखा। ऐसा कैसा विश्वास था उसका कि वो अपने पूरे घराने के जान को उसने दांव पे लगा दिया। ऐसा विश्वास था कि यही वो बालक है, परमेश्वर यही वो बालक है जिसका तूने वायदा किया है कि तू अपने लोगों में से एक नबी भेजेगा। उसका ऐसा विश्वास था और इस विश्वास के कारण से उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मूसा की जो बहन थी मरियम, उसे भी दांव पे लगा दिया, क्योंकि यदि फिरौन को मालूम पड़ जाए इसने फिरौन की आज्ञा के उल्लंघन में अपने बच्चे को जिंदा रखा है, तो फिर फिरौन क्या करेगा? उसके घराने को खत्म कर देगा। मूसा की जो बहन मरियम थी, हारून जो था और जो मूसा का बाप था, उन सबको खत्म कर देगा। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, इब्रानियों की पुस्तक ऐसा बताती है कि मूसा की मां को यह विश्वास था कि परमेश्वर ने जिस बच्चे का वायदा किया है वो बच्चा यही है जो मेरी कोख से पैदा हुआ है। उसका ऐसा विश्वास था। उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं थी कि हाँ इस दुनिया का सबसे बड़ा नबी तेरी कोख से पैदा होगा और तू उसे छिपा लेगी। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी, यीशु मसीह स्पेशल है, वो एक अलग बात थी, परंतु मूसा के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं थी। पर उसकी मां के विश्वास को देख करके परमेश्वर ने, इब्रानियों का लेखक ऐसा लिखता है कि मूसा की मां को विश्वास था और विश्वास ही के द्वारा उसने 3 महीने तक अपने बच्चे को ये छुपा के रखा कि यही वो बच्चा है जो हमें इस गुलामी से आजादी दिलाएगा। उसका विश्वास था और इस विश्वास के कारण से उसने अपने पूरे घराने को दांव पे लगा दिया। और जब उसने अपने पूरे घराने को दांव पे लगा दिया, परमेश्वर ने उसकी हेल्प किया। जब उसके विश्वास को देखा, जब वो नहीं छिपा सकी, 3 महीने तक उसे नहीं छिपा सकी, उसके बाद उसने एक टोकरी लेकर उसके अंदर रख के उसके साइडों में तारकूल लगा करके उसे नील नदी में बहा दिया। और फिर आप जानते हैं कि वो फिरौन के यहाँ पे चला गया। ठीक है, किसने पकड़ लिया था? कौन थी वो लेडीज? फिरौन की बेटी ने उसे पकड़ लिया और अपना पुत्र करके पाला। और जब पुत्र करके पाला तो उसे दूध भी पिलाना था और परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। मूसा की बहन जो उस समय इतनी बड़ी थी, वो कहती है कि मैं तेरे लिए कोई स्त्री लाऊं जो बच्चे को दूध पिलाए, और वो अपनी माँ को ही लेकर के आई। उसकी माँ ने ही दूध पिलाया, प्लस उससे पैसा भी लिया, और वो बच्चा राजघराने में बढ़ता रहा। ये एक औरत का विश्वास होता है। यीशु मसीह के लिए बहुत सारी भविष्यवाणी थी, परंतु मूसा के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं थी। ये उसकी माँ का विश्वास था, ये उसकी माँ का विश्वास था। जब मैं इब्रानियों की पुस्तक पढ़ रहा था तो वहां ऐसा नहीं लिखा उसके बाप का विश्वास था, ऐसा लिखा है उसकी मां का विश्वास था। और विश्वास ही से उसने 3 महीने तक मूसा को यह कह के छिपाए रखा, बालक सुंदर है और ये छुटकारा करेगा। और परमेश्वर ने उसका विश्वास देख करके उसके द्वारा छुटकारा भी किया। आप देखिए, आज मदर्स डे है, आप एक मां की ताकत को पहचानिए कि परमेश्वर माओ को कैसे इस्तेमाल करता है। अगर मूसा इस्तेमाल हुआ है, लिखा नहीं था मूसा के विषय में, उसकी मां के विश्वास के द्वारा वो इस्तेमाल हुआ है। आमीन, आमीन। मां में इतनी ताकत है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, मां में इतनी ताकत है। एक मां का बच्चा मर गया, आप जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, एक मां का बच्चा मर गया और उसके बाद बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन करते हैं। मैं उस स्त्री को देख रहा था। ऐसे समय में स्त्रियां बावली हो जाती है, पागल हो जाती है। उसके बच्चे को जरा सी चोट लग जाए, वो एकदम से पैनिक हो जाती हैं। एक स्त्री जिसके बच्चे को ब्रेन हेमरेज हुआ, सर में दर्द हुआ और वो मर गया, और उसके बाद में वो पैनिक नहीं हुई। सोचिए कैसा विश्वास। उसके बाद में वो घबराई नहीं। एक माँ का विश्वास, उसका बच्चा मर गया, उसने उस बच्चे को उठा करके उस खाट पे लेटा दिया जो एलिशा की थी, उस कमरे में लेकर के चली गई और कहा मेरे लिए जल्दी से एक गधे का इंतजाम किया जाए।
और मैं उस पर चढ़ करके परमेश्वर के दास के पास जाती। उसके पति ने कहा नया चांद भी नहीं है, आज कोई त्योहार भी नहीं, तू क्यों जाती है? उसने कहा सब कल्याण है, सब बढ़िया है, मैं अभी आती हूँ। सोचिए उस स्त्री में अलग क्या था। आज की औरतें रो रो के घर भर देती, लेकिन वो एक ऐसी माँ थी जो पैनिक नहीं हुई, जो घबराई नहीं। आज आप एक माँ हैं, आप कैसा हृदय रखती हैं? जरा सा आपके बच्चे को उंगली कट गई तो आपने ऐसा कर दिया कि उसे पता नहीं क्या हो गया। मैं देखता हूं ये चीजें कई बार, इतनी चिल्लाएंगी कि उससे ज्यादा तो बच्चा वैसे डर जाएगा मेरी माँ को क्या हो गया। समझ पा रहे हैं? ऐसा करती हैं, ऐसा चिल्लाएंगी कि जब वो बच्चा ये घबरा जाएगा कि मेरी माँ को क्या हुआ, मुझे तो छोड़ दो, मेरी तो उंगली दरवाजे में आई थी, मेरी माँ की क्या हो गया। ऐसा तो पैनिक नहीं होना है, समझना है इस बात को। सुनेमीन नाम की एक स्त्री थी, अगर आपको मालूम हो, दूसरा राजाओं 5 अध्याय में एलिशा की स्टोरी है, पढ़िए। एक ऐसी माँ जिसका बच्चा मर गया, जितनी आज माँ हैं आज सुन लीजिए, एक ऐसी माँ जिसका बच्चा मर गया और उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि ये बच्चा मर गया, और बाइबल ऐसा बताती है, कहती है सब कल्याण होगा। गेहजी पूछता तेरा बच्चा, तेरा पति, तेरा घराना कुशल से? उसने कहा सब ठीक है, सब कुशल है। और आज औरतों को जरा सी दिक्कत होती है, लोगों के सामने रोना शुरू कर देती है, नहीं नहीं कुछ ठीक नहीं है, सब बेकार चल रहा है। क्या उसकी परिस्थिति ज्यादा आपकी परिस्थिति खराब होगी? एक लौता बेटा जो उस स्त्री का मर गया, अब उसकी हालत कैसी होनी चाहिए? उसके बावजूद उसने अपने आप को संभाला, विश्वास रखा, दृढ़ रही। आज आपको समझना एक माँ की ताकत। अगर आप एक माँ हैं और आप कह रहे हैं आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, प्रार्थना करिए उनके लिए, विश्वास से प्रार्थना करिए। अगर मूसा की माँ की प्रार्थना के द्वारा, मूसा की माँ के विश्वास के द्वारा परमेश्वर मूसा जैसा नबी खड़ा कर सकता है, तो क्यों वो आपके बच्चे को बचा नहीं सकता है? इस बात को आज आपको समझना है। आज मदर डे है, आपको माँ की ताकत को जानना है। आमीन, आमीन। इस बात को समझिए। बहुत सारी माँ हैं बाइबल में। दबोरा 5-7 में ऐसा लिखा है, वो माँ थी, उसके बच्चे नहीं थे, उसके बावजूद वो पूरे गांव की माँ बन के उठ गई। मदर टेरेसा को आप देखिए, बच्चे नहीं थे, उसके बावजूद भी माँ कहलाती है। जब नाम से पहले कोई उपाधि लग जाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। समझ पा रहे हैं? नाम के बाद उपाधि लगती है वो एक अलग बात है, लेकिन जब नाम से पहले कोई उपाधि आपके नाम के साथ लग जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। आज हम मदर टेरेसा को मदर टेरेसा कहते हैं, माँ टेरेसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चों का भविष्य तय कर दिया। उन्हें करना क्या है, उनका चाल चलन ठीक कर दिया। उसने लेप्रेसी लोग, कोढ़ी लोगों में जाकर काम किया, गरीबों में काम किया। आज संत की उपाधि उसके पास में है, एक माँ की उपाधि उसके पास में है। और तब जब उसको बच्चे नहीं है, आप ये समझिए, और आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें। आप एक माँ हैं, जिस दिन आप ये विश्वास कर लेंगी, आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए खड़ी हुई हैं। दबोरा एक माँ थी, योकेबेद एक माँ थी, हन्ना एक माँ थी जिसे बच्चे नहीं थे, और वो परमेश्वर के दर पे जाती है और बोलती है कि परमेश्वर तू मुझे देगा तो मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी ये बात सुनी, और कितने दिए उसे? 7। लिखा है जो 5 थी उसे 7 हुए। ये समझिए, आज आप एक माँ हैं, आपको माँ की ताकत को समझना बहुत आवश्यक है। आमीन, आमीन। और भी बहुत सारी माएँ हैं। सबसे बढ़कर हम माता मरियम को देखते हैं। माता मरियम को परमेश्वर ने चुना अपनी योजना के लिए। यीशु मसीह उसके गर्भ से पैदा हुआ। बाइबल ऐसा बताती है, उसने कहा परमेश्वर ने मेरी दीनता पे दृष्टि की है। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। और वो जानती थी कि जो मेरे पेट में है और जो बालक बन के बाहर आ रहा है, वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, और अंत में उसके साथ में क्या होगा वो ये सब जानती थी। उसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा बलिदान किया, अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार कर रही है। जैसे एक कसाई एक मेमने को पालता है, बड़ा करता है उसे काटने के लिए, यहाँ अपने बच्चे को मरियम ने इसलिए बड़ा किया ताकि इसे कुर्बान किया जाए मेमने के समान। सोचिए उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी, लेकिन फिर भी उसने किया, फिर भी उसने किया। कितनी दृढ़ और मजबूत थी वो, इस बात को आप समझिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आज आपको समझ लेना है। ऐसी बहुत सारी माँ हैं। एक माँ थी सरूफिनी की जाति की, कनानी जाति की स्त्री। अगर किसी ने पढ़ा हो, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, एक स्त्री जो सरूफिनी की जाति की थी, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आई। ध्यान से सुन लेना, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और कहती मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया।
इसका मतलब यह था कि व्यवस्था अभी अलाउ नहीं करती है कि अन्य जातियों का उद्धार हो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। पहले इजरायली थे, उसने कहा मैं सिर्फ इजरायलियों की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए भी आया हूं, क्योंकि अभी मेरा क्रूसीकरण नहीं हुआ है, अभी मैं क्रूस पर मरा और जीव नहीं उठा हूं, इसलिए अभी उद्धार सबके लिए नहीं है। उसने कहा ठीक है प्रभु, तू सच कहता है, लेकिन कुत्ते भी वो चूट चार खा लेते हैं जो उनकी मालिक की मेज से गिरता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अचरज रह गए उस औरत की बात सुन करके, और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को साइड कर दिया जो लिखा है पहले इस्राएलियों की खोई हुई भेड़ों के लिए थी। उसने वो साइड करके कहा जा तेरी बेटी ठीक है। एक ऐसी माँ जो व्यवस्था को चेंज कर दे रही है, सोचिए, एक ऐसी माँ जो व्यवस्था को चेंज कर दे रही है। यीशु मसीह का व्यवस्था में लिखा है पहले इस्राएलियों का उद्धार है। उसने कहा ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसा कटु शब्द कह दिए, कड़वे वचन कह दिए, शायद जो आपको यदि कोई कह दे तो आप टूट के बिखर जाएं और चले जाएं कि आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। उसने कहा कि कुत्तों की बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने कहा ठीक है, पर कुत्ते भी वो चूट चार खा लेते हैं, कोई बात नहीं, तो अगर हम पे अनुग्रह भी कर देगा चूट चार का तो भी मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। उसने कहा मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। उसने कहा जा तेरी बेटी चंगी हो गई। ये एक माँ की ताकत है। और आज हम रोते हैं, आज हम रोते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अरे ऐसी माएं हैं बाइबल में जो एक मिसाल है। आज मदर्स डे है, आज इस बात को आप समझ लीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। उद्धार आपके द्वारा है, आपका वंश ही है जो शैतान का फण को कुचलता है। आमीन आमीन। एक ऐसी औरत के बारे में बात करके जल्दी से हम खत्म करने पे हैं। जितने माता पिता हैं ध्यान से इस बात को सुनना, समझना और आज इस वचन को ग्रहण करके जाना है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 5 और 6 रविंद्र जी के साथ में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने नहीं निकाला छोड़ दो बस जी। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। सबसे पहले ये बताइए, ये पुस्तक कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? किसे लिख रहा है? पौलुस ये पुस्तक लिख रहा है। तीमुथियुस जो उसका स्पिरिचुअल सन है उसे ये बात लिख रहा है। और जब वो इस बात को लिख रहा है, ये उसकी अंतिम पत्री है। जब वो जेल में था और अपनी शहीदी यात्रा पे था, जब वो शहीद होने जा रहा था, प्रभु के लिए उसका सर धड़ से अलग होने जा रहा था, तब वो अपनी अंतिम पत्री दूसरा तीमुथियुस लिखता है तीमुथियुस को। और देखिए कितनी अच्छी बात लिखता है। जितनी माताएं हैं ध्यान से समझ लेना, सुन लेना कि परमेश्वर का दास आपके बच्चों के विषय में क्या कहता है जी। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। वो तीमुथियुस को कहता है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी में, आपकी नानी है, पहले तेरी नानी में और फिर तेरी माँ में यूनिके, तेरी नानी लुइस। वो मिसाल देता है कि जो तेरी नानी थी वो भी एक बहुत जबरदस्त विश्वासी थी, और जो तेरी माँ यूनिके थी वो भी एक बहुत बढ़िया विश्वासी थी जी। पढ़िए। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन। यहां पे लिखा है 5 में लिखा है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस इस बात के लिए बोल रहा है कि जैसा विश्वास तेरी माँ का था वैसा ही तेरा भी है, जैसा विश्वास तेरी नानी का था वैसा ही विश्वास तेरा भी है। और मुझे इस बात का निश्चय है कि तू अपनी माँ के समान विश्वासी है, तू अपनी नानी के समान विश्वासी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप बहनें यहाँ पे बैठी हैं, क्या आपके बच्चे आपके विश्वास का अनुकरण करते हैं? क्या आपके विश्वास का अनुसरण करके वो उस पे चल रहे हैं? क्या आपको देख करके ये कहा जा सकता है कि हाँ सुरेखा बहन आपके बच्चों में भी आपके जैसा विश्वास पाया जाता है, हाँ परवीन बहन आपके बच्चों में आपके जैसा विश्वास पाया जाता है? क्या हम ये बोल सकते? यहाँ पे जब पौलुस इस पत्री को, चिट्ठी को लिख रहा है, तो वो कहता है कि मुझे निश्चय है, मुझे ये मालूम है कि तेरा विश्वास तेरी माँ के समान दृढ़ है, तेरा विश्वास तेरी नानी के समान दृढ़ है। और नाम भी लिखता है लोइस, कि तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके, उनमें बहुत दृढ़ विश्वास था और तुझ में भी है। क्या आज आप अपने बच्चों में वो विश्वास ट्रांसफर कर रहे हैं जो आपके अंदर है?
क्या कल को यदि हम लोग यहाँ से कुछ बात लिख दें, चिट्ठी लिख दें, हम इतिहास लिखें, तो हम ये लिख पाएंगे कि हाँ आपके बच्चे सुनीता बहन वो आपकी लीक पे चलते हैं? क्या हम ये कह पाएंगे सोनिया बहन के आपके बच्चों के अंदर आपके जहाँ दृढ़ विश्वास है, या आप तो खुद ही छुट्टी मारते तो आपके बच्चे 4 छुट्टी मारते? ऐसा इस बात को आज समझ लेना बहुत आवश्यक है कि आपका विश्वास आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, और आपके बच्चे जितना आप अपने बच्चों को सिखाते हो उतना वो नहीं सीखते हैं, बल्कि जो आप करते हो वो सीखते हैं। मैं अभी गिदौन सेना में था, हम लोग आराधना कर रहे थे, मैं वहां पे बैठा था जहां पे पास्टर देवेंद्र जी हैं। तो आराधना चलते हुए मैं घुटनों पे आ गया। जब मैं घुटनों पे आ गया, धर्मवीर जी थे वो भी घुटनों पे आ गए। उधर से मोसेस आया, उसने देखा और वो भी घुटनों पे आ गया। और जब मैंने साइड में देखा तो मोसेस घुटनों में बैठा हुआ, हाथ ऐसे कर रखे। मैंने फोटो कैप्चर करने की कोशिश करी, बाद में मैंने आंख खोली, मुझे नहीं मालूम वो कितनी देर पहले आके बैठ गया था। और जब मैंने उसे देखा मैं बड़ा आनंदित हुआ। उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू भी घुटनों पे आकर के हाथ उठा के परमेश्वर से दुआ कर। उसने देखा कि पापा तो दुआ कर रहे हैं, और उसने देखा कैसे बैठे हैं, तो वो भी घुटनों पे आकर के बैठ गया। और मैं हैरान रह गया कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो आप करते हैं वो आपके बच्चे देखते हैं। आप कितना ही सिखा लीजिए, कितना ही बता लीजिए, पर जो आप कर रहे हैं ना, जैसे आप हैं, अगर आपकी बेटियां आप माओ को झगड़ा करते हुए देखती हैं, जबान जोरी करते हुए देखती हैं, आप कितना ही सिखा लियो, कल को वो चीज उनके अंदर पैदा हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आपके बेटे आपको आलस करते हुए देखते हैं कि मेरे पिता ने तो खुद बिजनेस में आलस किया है, ईमानदार नहीं था, पैसों में ईमानदार नहीं था, तो आपके बेटों के अंदर वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी। आप सिखाइए मत उन्हें, आप कभी मत सिखाइएगा, लेकिन आपके बच्चे आपको देखते हैं, आपके बच्चे आपको देखते हैं और वैसे ही बन जाते हैं जैसे आप हैं। आप उन्हें सिखा कुछ रहे हैं, लेकिन वो देख कुछ रहे हैं। जब आप आकर के यहाँ निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपके बच्चे तब भी देखते हैं, और यदि आप किसी कार्य को अपनी महिमा के लिए कुछ काम करते हैं, आपके बच्चे तब भी देखते हैं। आपके बच्चों के अंदर आपको देख करके ट्रांसफर हो जाता है कि आप क्या है, और फिर आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पापा ईमानदार रहे, इतना पैसा पापा लेके आते थे मार्केट से, और मैं कई बार पापा के साथ रहता था, तो मैंने आज तक 1 रुपये का नहीं देखा हमारे पापा ने कभी किसी का 1 रुपया लिया हो, कभी नहीं लिया। लाखों रुपयों का टर्नओवर होता था, पापा के हाथ में को होता था। मार्केट जाते थे, माल छोड़ के आते थे, तो इतना विश्वास था, दुकानदार जो थे 20-25 साल हो गए, वो हाथ में पैसा दे देते थे कि भैया आप उन्हें दे देना, और 1 लाख 2 लाख 50,000 वो हमेशा पैसा लेकर के आते थे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि 1 भी रुपया उनमें से पापा ने कभी लिया हो। मैं इस मामले में तारीफ करता हूँ, और जो तारीफ काबिल बात है वो तारीफ काबिल है। आज तक कभी नहीं देखा, वो चीज हमारे अंदर ट्रांसफर हो गई। मैंने आज तक कभी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है, आज तक नहीं चुराया कि मैं किसी का रख लूं, किसी का ले लूं, चुपचाप से गुप्त में आपसे कुछ ले लूं कि देवेंद्र जी मुझे गुप्त में कुछ दे दो, फिर राकेश बहन मुझे गुप्त में कुछ दे दो। मैं किसी से नहीं चाहता, कारण मैं पारदर्शिता चाहता हूं। जब आप ईमानदार होते हैं वही चीज आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं तो कल को आपके बच्चे गड़बड़ हो जाएंगे। तो आप सिखाइएगा वो एक अलग बात है, पर वो आपके जीवन को क्या देख रहे हैं। यदि आप जबान जोरी करती हैं, कल को आपकी बेटियां बड़ी होंगी, वो भी जबान जोरी करेंगी, दूसरे घर जाएंगी, और फिर वहां मार पिटाई होगी। चूंकि उन्होंने देखा है ना कि मेरी माँ कैसे बोलती थी मेरे बाप के सामने, हमारे घर का हाल क्या रहता था, मेरे पापा कैसे मारते थे मेरी माँ को। बच्चे सीखते हैं। इस बात को आप समझिए कि जो आप कर रहे हैं अपने घराने में, उसका शारीरिक प्रभाव भी पड़ता और आत्मिक प्रभाव भी पड़ता है। आत्मिक रीति से भी प्रभाव पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप वहां बैठ जाइए, आप वहां बैठ जाइए, आप वहां बैठ जाइए। आप जो भी कर रहे हैं, कभी अपनी नजरों में अपने अंदर जरूर से अपना आंकलन करना है कि जो मैं सिखा रहा हूं वो क्या है और जो मैं कर रहा हूं वो क्या है। इन दोनों चीजों में आंकलन करना है कि जो मैं यहां से सिखा रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं, क्या दोनों वो अलग अलग है या एक ही है। और अगर वो अलग अलग है ना, तो आप पछताएंगे एक दिन, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जितने हम सिखाने वाले लोग हैं, शुरुआत हमसे होगी। जितने भी हम सिखाने वाले लीडर्स लोग हैं, बाद में कलेशा का भी नंबर आएगा। और गिदौन सेना का सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा समय आप पे दिया जा रहा है, जिसे जितना दिया गया उससे उतना ही ले जाएगा। जब आपको इतना समय दिया जा रहा है तो उतना लेखा भी वो आपसे लेगा।
इस बात को आप समझिएगा। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? भले ही मदर्स डे हो, लेकिन फादर को समझ जाना है। जब आप ड्रिंक करके आते हैं, शराब पी के आते हैं, अपनी पत्नी को गाली देते हैं, तब आप समझिए, जब आप अपना पैसा कहीं और लुटाते हैं जहां नहीं लुटाना चाहिए, जब आप अपना पैसा नशे में डालते हैं, आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटे शराब नहीं पीनी है, वो कहेगा भाई तू तो शुरू से पीता आ रहा, तुझे मैं देख रहा हूं, तू मुझे बता रहा है बात। आप अपने बच्चे को कहते हैं बेटा चर्च चला आइयो, तुम तो कभी गए नहीं, मुझे चर्च जाने की नसीहत दे रहे, तो वो देखते हैं बच्चे, बेटे तुझे बड़ा होकर सेवा करनी है, तुमने तो कभी सेवा करी नहीं, तुम तो कलेशा में आ रहे, बहुत पीछे बैठ रहे आकर के, और मुझे तुम सेवा के लिए कह रहे हैं। आपको कहना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा जीवन सही है, अगर मैं सही चल रहा हूं, तो मुझे मोसेस को कहना या बताना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर दर्शन नहीं डालना पड़ेगा। मोसेस तुझे बड़ा हो करके पास्टर बनना है, उसे खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ मुझे क्या करना है, पापा क्यों करते हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आमीन। तो आपको देखते हैं लोग, आपके व्यवहार को देखते हैं, प्रभु में आपके विश्वास को देखते हैं। आपके घर के लोग हों, आपके बाहर के लोग हों, मैं मोनी दीदी के पास